गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग जो है सूर के पद यानी कि उनके जो दोहे हैं उसको देखते हैं। और मैंने यहाँ दोहा पूरा लिखा नहीं है, इसके लिए आप अपने पुस्तक को देखें क्योंकि मेरा बोर्ड है छोटा और दोहे हैं बड़े, इसमें आ नहीं रहे हैं सारे दोहे एक साथ। मैं दोहा पढ़ दे रही हूँ आपके लिए। जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मन हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाला को आओ निगरिया काहे न आनी सुआवे। मतलब कि यशोदा माता जो है वह पालने को झूला रही है। हरि का मतलब कृष्ण, पालने यानी कि बच्चों का जो झूला होता है, झूलावे यानी कि वो झूला रही है ना। हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, यानी कि वो अपने लल्ला को जो है हिला रही है, उसे दुलार कर रही है, उसे पुचकार रही है और जो मुंह में उनके आ रहा है उनको सुलाने के क्रम में लोरी की तरह जो गीत होते हैं वह गुनगुना रही हैं। मेरे लाला को आओ नंदरिया काहे न आने सुआवे। मेरे लाला को यानी कि मेरे बच्चे को निंदिया आ जाए, वो निंदिया से कह रही है कि तुम आ जाओ और लल्ला को सुला दो। तुम क्यों नहीं आ रही हो, उसे क्यों नहीं सुला रही हो। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो। ऐसा वो निंदिया से कह रही, निंदिया रानी से, कि तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो, तुमको मेरे कान्हा जो है, कृष्ण जो है वह बुला रहे हैं। और ऐसा करता हुआ देखकर यशोदा माता को कृष्ण जो है वह क्या कर रहे हैं कि वह अपनी पलक को कभी मूंद ले रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। कभी जो है अपनी पलकों को यानी कि अपनी आंखों को ऐसे बंद कर ले रहे हैं और कभी अधर को फड़का रहे हैं। तो माता सोच रही है कि अब कृष्ण सो गए हैं और उनको सोया जान करके वह जो है बाकी दूसरों को यही अंतर सोवत जानी मौन होए है रही, करी करी सैन बतावे। उनको सोया हुआ जान करके यशोदा जो है वह चुप हो जा रही है और दूसरों को भी जो है संकेत कर रही है शांत रहने के लिए, है कि अब सब लोग शांत हो जाओ, कृष्ण सो रहे हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरई गावे। यही जैसे ये अंतर हो जा रहा है, उनका गुनगुनाना शांत हो रहा है, बाकी सब लोग शांत हो जा रहे हैं, इस अंतर को जान करके कृष्ण जो है वो तुरंत अकुला के जग जा रहे हैं। और जैसे ही वह जग रहे हैं, माता फिर से लोरी उनको सुनाने लग जा रही है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। सूरदास कह रहे हैं कि यह सुख जो है ऋषि मुनि देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिन है। यह सुख नंद की भामिनी यानी नंद की पत्नी यशोदा जो है उनको मिल रहा है। इसमें जो है कठिन शब्द है, सुआवे यानी कि सुलाना, गावे गाना, बेगही जल्दी, अधर यानी कि होठ, मौन यानी कि चुप रहना, अकुलाई अकुलाना, जशुमती मधुरई, जशुमती यानी कि माता यशोदा। आइए हम लोग जो इसका जो दूसरा पद है, दूसरा जो दोहा है, खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेढ़ी, बार बार जमहात। इस दोहे में कवि सूरदास जी ने कृष्ण के माखन खाने का वर्णन किया है कि वह खिजत है यानी गुस्सा होकर के माखन खाए जा रहे हैं। अरुण लोचन है ना, उनके बाल सौंदर्य का वर्णन हुआ है कि वह कह रहे हैं कि उनके कमल के समान नेत्र जो है वह है, आंखें भौहें टेढ़ी है और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुनझुन चलत घुटरुन, धूर धूसर गात। कभी वो रुंझुन रुंझुन करके, चूंकि उनकी पाजेब जो है वह मोटी है, मोटी पायल पहने हुए हैं तो वो चलते हैं घुटने के बल, तो वह रुंझुन रुंझुन करके घुंघरुओं की आवाज आती है और घुटने के बल चल रहे हैं। जैसे बच्चे जो है बोलते हैं ना, म्याऊ बन के चल रहा है घुटने के बल, बिल्ली की तरह। तो वैसे करने से उनका जो है ना पूरा धूर धूसर गात यानी कि धूल से शरीर और उनका गाल जो है वह पूरा भर गया है, धूल धूल हो गया है। कबहू झुक के अलग खेचत, नैन जल भर लात। कभी वह झुक करके माता के बाल खींच ले रहे हैं और कभी जो है माता जब उनको झिड़क रही है तो अपने आंखों में नैन जल भर लात, नैन यानी कि आंखें, आंखों में आंसू भर लेके आ रहे हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात।
कभी भी अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, और कभी तात, तात का मतलब पिता, तात का मतलब पिता है ना, कभी वो अपने पिता को बुला रहे हैं तात तात कह करके। सुर हरि की निर्खी शोभा निमिख तजत न मात। सूरदास फिर से कह रहे हैं कि हरि की, कृष्ण की जो यह निर्खी शोभा, यह अद्वितीय जो यह बाल हट है, यह जो सौंदर्य है, इसको निमिख यानी कि एक पलक को, ऐसे हम लोग पलक बंद करते हैं, इसमें जितना समय लगता है इस समय को निमिख कहते हैं। निमिख तजत न मात, तजना यानी कि त्याग करना। तो माता जो है, मात यानी माता, माता जो है वह बिल्कुल भी नहीं तज रही है, बिल्कुल भी वह त्याग नहीं करना चाहती है कृष्ण की बाल लीलाओं का। और अब जो है हम लोग अंतिम देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम वाला जो दोहा है, मैया मेरी चंद्र खिलौनो लैहों, धौरी न पै पान न करी हो, बेनी सुर न गुथई हो, सिर न गुथई हो, है ना। कृष्ण जो है इसमें बाल रूप का तो वर्णन है ही, लेकिन उनका जो बाल हट है उसका वर्णन है। यहाँ बाल सौंदर्य का वर्णन था, है ना, यहाँ पे माता की ममता का वर्णन है, और यहाँ पे बाल हट का वर्णन है। कृष्ण जो है अपनी माता से कह रहे हैं कि मैया मेरी, मैया मेरी चंद्र खिलौनों लय हो, यानी कि मेरी माँ, मैं तो खिलौने के रूप में चांद ही लूंगा, मुझे चांद दिला दो, वही मुझे खिलौना चाहिए, चांद ही खिलौना है और मैं उसे ही लूंगा। और जब तक नहीं दोगी धौरी को पैपान न करी हो, बेनी सर न गुथई हो, मतलब कि जब तक वह मुझे नहीं लाके दोगी चंदा, तब तक जो है मैं भोजन भी नहीं करूंगा और चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। बेनी यानी कि चोटी, तो मैं अपनी बेनी भी नहीं बनवाऊंगा। मोतिन माल न धरी हो उर पर, उर यानी कि हृदय, है ना, छाती, सी। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं माला भी नहीं पहनूंगा मोतियों की, और उंगली झंगुली कंठ न लय हो। माता जो है जैसे झंगुली यानी कि जैसे आपने देखा हो किसी छोटे बच्चे को माताएं बहुत तरह की नज़र वगैरह ना लगी, हर तरह की बुरी बलाओं से बचा रहे, तो उसे मोटे मोटे कुछ अजीब तरह के मोती आते हैं या कुछ कुछ आता है, वो नज़र ना लगे, हर बुरी चीज़ों से बचा रहे बच्चा, उसके लिए उसको गले में बांध देती है। तो वही कह रहे हैं कि झंगुली कंठ न लय हो, मैं उसे कंठ में नहीं पहनूंगा, है ना, जो मुझे सबकी नज़र से बचाने के लिए आप पहना देते हो, मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा। जय हो ओलोट अब ही धरनी पर, धरनी यानी धरती पर, तेरी गोद न आए हो, मैं अभी के अभी यहीं धरती पर लेट जाऊंगा और आपकी गोद में भी नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हो, सूत यानी कि पुत्र, सूत यानी कि पुत्र या बेटा। तो वो कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं लाल कहलाऊंगा, किनका, नंद बाबा का, और आपका बेटा नहीं कहलाऊंगा, है ना। कृष्ण जो है वो बालहट में इस तरह से माता को वो कह रहे हैं। कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नाही सुने हो, यानी कि यशोदा जो है कृष्ण के कान में चुपके से कुछ कहती है ताकि दाऊ, दाऊ कहा गया है कृष्ण के बड़े भाई। कौन है कृष्ण के बड़े भाई? बलराम, है ना। कृष्ण के बड़े भाई, इनको दाऊ भी कहा जाता है, दाऊ भैया, दाऊ मतलब बड़ा भाई, और बलराम जो है उनके विषय में कह रही है माता कि बलराम कहीं सुन न ले, तुम्हारे कान में मैं कुछ कहती हूँ। और क्या कहती है माता कि चंदा हूँ ते अति सुंदर तू ही, नवल दुल्हनिया ब्याहों, यानी कि मैं चंदा से भी सुंदर नई दुल्हन तुम्हें ला करके दूंगी। अब ऐसा सुन करके माता की बात को कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जय हो, माता तुम्हारी सौगंध, अब ही चलो शादी करके आ जाते हैं, अभी चलो मुझे अभी शादी करा दो। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गए हों, कह रहे हैं कृष्ण की जितने भी मेरे सखा है ना वो सब बाराती बन जाएंगे और ये सब मंगल गान गाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि बालहट में माता जो है, आप देखे होंगे कि घर में भी यदि आप आस पड़ोस में कहीं कोई छोटा बच्चा होगा तो देखे होंगे कि माता जो है वह बालहट में बच्चे को कुछ का कुछ बोलती है कि अभी तुम खा लो, अभी तुमको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, लेकिन ऐसा यथार्थ में वास्तविकता इससे कोसों दूर रहती है। लेकिन यहाँ कृष्ण जब का बालहट देखिए,
जैसे ही माता ने उन्हें कहा कि चांद क्या है, चांद से भी सुंदर दुल्हन तुमको दिलाएंगे, तो कृष्ण जो है सारा बाल हट भूल गए और अब उनका दूसरा हट पकड़ लिया कि छोड़ो, हटाओ ये सब, अब चलो चांद को मुझे अभी ही शादी करा दो, अभी मेरे ब्याह कराओ, अभी चलो दुल्हन लाने के लिए। और सारे जो बाराती हैं वो कौन बन जाएंगे, उनके जितने बाल सख हैं वो सब बाराती बन के मंगल गान यानी कि गाना भी गाएंगे। मुझे लगता है आपको ये समझ में तो आ गया होगा, यह इसका भावार्थ है ये, और भावार्थ से ही प्रश्न आएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं या फिर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।